हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह का मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी बज रहे हैं, पौने 5 बज रहे हैं। अभी जल्दी 4:30 बजे उठी थी ना। अभी झाड़ू लगा रही हूँ ना, इस टाइम का मैं बता रही हूँ, पौने 5 बज रहे होंगे। क्योंकि 15 मिनट तो इधर उधर लग जाता है। दरवाज़ा खोलो, साइकिल बाहर करो, ये सब करने में चला जाता है ना 15-20 मिनट तक। और फिर मैं पूरे यहाँ से झाड़ू लगा चुकी हूँ। अभी बहुत अंधेरा है बाहर, दरवाज़ा खुला है, अब दिख ही रहा होगा। अभी अंधेरा है और फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने का। सुबह सुबह जो सारा झाड़ू लगा लेती हूँ मैं पूरे घर में ना। सुबह सुबह झाड़ू लगाती हूँ, दोनों रूम में लगाई हूँ और फिर किचन के साइड में, पूरी गलियारी में, फिर सारे जगह झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा मारूंगी। सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो अच्छा होता है। तो इस समय आ, थोड़ा वो भी होता है ना कि लेकिन फिर मैं कर लेती हूँ, क्या करूँ। उनका देखूँ ना तो बहुत लेट हो जाता है झाड़ू पोछा करने में। तो मेन मेन चीज़ पे देखते हैं, बाकी डेली में कर लेती हूँ। और अभी तो सारे सो रहे हैं, बच्चे भी, हस्बैंड जी, यसी भी सारे सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ। मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, मेरी आँख खुद खुल जाती है। जिस टाइम उठो ना उसी टाइम आँख खुल जाती है। तो मेरी आँख खुल जाती है तो मैं उठ जाती हूँ और फिर अपने कामों में लग जाती हूँ कि काम करना ही है, तो समय से सारा काम ख़त्म हो जाए ना तो अच्छा होता है। और फिर केवल ये होता है ना, सब्जी वगैरह नहीं बनाती हूँ, बाकी सारा काम तो खुद ही करना होता है। पूरी तैयारी करो, खाना पानी का, नाश्ता का, बच्चों का, सब कुछ करना होता है। तो मैं समय से ना उठूँ तो कैसे हो, तो इसलिए ना सारा समय पे उठना पड़ता है कि लेट ना हो। और सुबह सुबह का जो झाड़ू होता है ना वो लगा दो, झाड़ू पोछा सुबह सुबह का कर दो ना तो इतना अच्छा होता है कि क्या बताएं। पूरा ऐसा लगता है ना जो रात भर की निगेटिविटी होती है ना सारी चली जाती है। अच्छा माहौल हो जाता है। झाड़ू पोछा हो जाए, पूजा हो जाए ना तो और अच्छा होता है। झाड़ू पोछा करके साफ सफाई, धूप आरती कर दो। और क्या होता है कि जैसे घर में दीप आरती हो गई, दीप जला दो और घंटी बजा दो, घर में पूरा जो होता है ना ऊर्जा फैल जाती है। लेकिन इस समय मैं पूजा वूजा करती नहीं हूँ, आप लोग को तो पता ही है। तो लेकिन बाकी जो काम करना होता है थोड़ा बहुत वही कर पाती हूँ। साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि साफ़ सफाई भी नहीं करना है 8-10 दिन। बस ये होता है ना कि झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, बाकी और कुछ साफ़ सफाई नहीं करना होता है। और थोड़े बहुत कपड़े थे उनको धोना है तो फिर आज मशीन लगा दूँगी। वैसे ज़्यादा कपड़े भी जैसे डेली यूज वाले ही धोए जाते हैं और जो ना नए पहने जाते हैं ना नए धोए जाते हैं। चादर वगैरह ये सब नहीं धोया जाता है, पर्दा चादर वगैरह ये सब बाद में ही साफ़ करना होगा 9-10 दिन के बाद। कितना भी गंदा हो जाए ना तो जो बिस्तर पे डाला है वही डाला रहता है। तो हल्का फुल्का जो डेली के यूज़ के होते हैं, जो डेली यूज़ करते हैं हम लोग, वही कपड़े धोने होते हैं। तो उनको गंदे थे तो मैं अभी मशीन लगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगी, अभी लाइट भी नहीं है ना। 5 बजे लाइट चली जाती है। तो लाइट अभी थी नहीं तो मैंने कहा कि अभी जब लाइट आएगी तब फिर मैं मशीन लगाऊंगी मोटर ऑन करके। क्योंकि रात में भरती हूँ ना तो सुबह नहाना धोना, झाड़ू पोछा ये सब होता है ना। तो ये मशीन वशीन लगा दो तो ये होता है ना कि पानी ख़त्म हो जाए। तो वैसे लाइट भी नहीं रहती है ना तो मशीन लगे कैसे। तो लाइट बाद में आती है तो फिर मैं बाद में ही लगाती हूँ। और फिर मैं नहा धोवा के आ गई थी। मैं बर्तन थोड़े थे उसको साफ़ की हूँ। चना रात में भिगा दी थी, काले चने, उनको बॉईल करके मैं पहले ही रख ली थी। पूरा आटे लगा के रख ली हूँ, पूरी तैयारी कर ली हूँ। इधर चाय भी मैं चढ़ा दी थी। फिर यस्सी को मैं जगाई हूँ, वो फ्रेश वगैरह होके फटाफट आके चना छौंका लगा दी थी। छौंका लगा के नहाई नहीं थी तो मैंने कहा कि बच्चे चले गए थे ना फ्रेश होने के लिए, तो मैंने कहा तब तक तुम इधर चना छौंका लगा दो, फिर मैं देखती रहूँगी। केवल छौंका लगाना नहीं होता है,
तो वो चौका लगा दी थी, तो मैं देखती थी, तो मैंने कहा तब तक पराठे बेल देती हूँ, आएगी तो फटाफट से बना देगी, नहीं तो मतलब बच्चों को देर हो जाएगी। और फिर आर्यन नहा रहा है। मैं मतलब सारे पराठे मतलब मैं बेल चुकी थी, बस एक ही दो बचे थे, तो मैंने आर्यन से कहा तुम नहाओ, तब तक मैं दो और बना दूँ, बेल दूँ, फिर मैं आके अथर्व को नहला के कपड़े पहना दूँगी। क्योंकि ये अभी ना बेल बेल के खुद से नहीं बना पाती है, टाइम लगता है, मतलब कर लेती है लेकिन टाइम लगता है। तो मैं फटाफट बेल के दे दूँगी ना, तो ये अपनी बनाती रहेगी और मैं मतलब उधर बच्चों को रेडी कर दूँगी। तो मैंने कहा कि तब तक मैं बेल देती हूँ। चाय भी मतलब बन गई थी, चना भी बन गया था, केवल यही बनाना था, तो मैं बेल के हट गई थी। मैंने कहा तुम सेकते रहो और फिर मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो ये लग गई थी, तब तक मैं इधर थोड़े बहुत आटे गिर गए उनको साफ़ करूँगी। और इधर जो मतलब आटा का मतलब जो रोटी में लगाते हैं ना, परथन बोलते हैं उसको, मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं डिब्बे में इकट्ठा करती रहती हूँ और फिर उसी से आटे से ना मैं लगाती रहती हूँ। बस जिस दिन भोग चढ़ाना होता है ना तो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मतलब जूठा हो जाता है ना, तो भगवान जी को नहीं खिलाते हैं। तो भोग चढ़ाना होता है तब नहीं मतलब रखती हूँ। और फिर ऐसे होता है ना किसी दिन मतलब भगवान जी के लिए अलग से भोग लगाने के लिए बना लेती हूँ, फिर उसका मैं रोटी बना लेती हूँ। या गैया वगैरह नहीं आती है ना, तो कहाँ फेंकते रहो, आटा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ। या गैया वगैरह हो या कहीं, तो मतलब हमारे इधर मतलब आते हैं ना गैया वगैरह, लेकिन मैं अभी मतलब हम लोग बाहर उतना जाते वाते नहीं हैं, तो बच्चे भी नहीं रहते हैं, तो इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ, डिब्बे में इकट्ठा कर लेती हूँ। तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं उसका रोटी वोटी बना लेती हूँ। और फिर इधर ये पराठे फटाफट से सेक ही रही थी। मैं अथर्व को तब तक मैंने कहा तब तक तुम बनाओ, मैं रोटी सॉरी मैं अथर्व को नहला दूँ। तब तक ये बनाती रही, मैं अथर्व को नहला के ले आई थी। मैंने कहा कि रेडी कर देती हूँ, उधर वो किचन मतलब संभाल लेती है, जैसे मैं तैयारी कर देती हूँ तो बनाती रहती है, तो मैं इधर इनको बच्चों को रेडी कर देती हूँ। नहीं तो मतलब ये होता था ना कि सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता था। तो हस्बैंड उठ जाते थे तो वो मतलब बच्चों को रेडी कर देते थे। जिस दिन नहीं उठ पाते थे उस दिन मुझे मतलब दोनों देखना पड़ता था, बच्चों को भी, किचन और सब कुछ मतलब संभालना पड़ जाता था। तो उधर वो पराठे सेक रही थी, तो मैंने इधर बच्चों को फटाफट से रेडी कर दी हूँ। मतलब आयरन तो कर लेता है, अथर्व मतलब छोटा है तो ना अभी कर नहीं पाता है। तो बच्चों को रेडी कराना, इनको खाना खिलाना मतलब एक वो होता है कि मतलब इनको कराने में ना इतना टाइम चला जाता है बच्चों में कि क्या बताएं। बस सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे बच्चों को खाना खिलाने में ही जाता है। इनके मुंह में डाल दो ना तो ऐसे लगता है अंदर ही नहीं जा रहा है, मतलब मुंह में रखे रहेंगे। फिर मतलब इनका यही होता है, अंदर मतलब लेते ही नहीं है, कितना भी चिल्लाते रहो बोलते रहो फटाफट खा लो, बहन आ जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन बच्चे हैं कि क्या हैं, मतलब बहुत मतलब वो ऐसे होते हैं ना कि इतनी मेहनत पड़ती है ना, सबसे ज़्यादा मेहनत तो पड़ता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए। और फिर मैं दे दी थी ऐसी को, मैंने कहा तुम जाके बच्चों को खिला दो, मैं इधर तब तक बच्चों का टिफ़िन मतलब पैक कर देती हूँ। तो बच्चों को लग गई थी खाना खिलाने के लिए, मैं इधर बच्चों का टिफ़िन और बोतल भर दे रही हूँ। और फिर मैं इधर जो मतलब आटे वगैरह गिरे थे ना उनको मैं पोंछ दी थी किचन। मैंने कहा किचन थोड़ा साफ़ रहता ना तो अच्छा रहता है, चिपचिप नहीं रहता है। तो जैसे बन जाता है ना मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। और अभी मैं चाय वगैरह, हमारे यहाँ कोई पिया भी नहीं है अभी, हस्बैंड जी मतलब उठे नहीं है ना, लेट थोड़ा उठेंगे तो उनको मतलब थोड़ा लेट ही रहेगा। और फिर मैं लग गई थी कपड़े डालने के लिए, मशीन में लाइट आ गई थी तो मैंने मोटर ऑन कर दिया। मैंने कहा तब तक तुम चाय पानी पियो, तब तक मैं इधर कपड़े डाल देती हूँ। फिर मशीन में कपड़े डालने के बाद चाय नाश्ता करूँगी और उधर फिर अभी मतलब दोनों बेड सही करना है, क्योंकि एसी भी है तो दोनों मतलब रूम में सोना होता है, तो दोनों रूम का बेड वेड मतलब सही करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले काम है जो मशीन लगाना, उसको मशीन लगा दो, कपड़े साफ़ हो जाते हैं ना तो अच्छा रहता है, नहीं तो मतलब लाइट आती जाती रहती है, उसका मतलब कोई भरोसा नहीं होता है। तो सबसे पहले मशीन लगाना होता है, तो मशीन लगा दूँगी, कपड़े धुलते रहते हैं, अपना काम करते रहो। मशीन से रहता है ना कि मतलब कपड़े धुल जाते हैं और ज़्यादा जो गंदे हो जाते हैं ना वो मशीन से मतलब साफ़ नहीं होते। जैसे
कॉलर वगैरह होता है ना तो मतलब जल्दी नहीं साफ़ होते। वाइट कपड़े होते हैं बच्चों के तो उसमें दाग लग जाते हैं ना तो वो भी नहीं साफ़ होते हैं, तो उनको मैं अलग से ही साफ़ करती हूँ। हस्बैंड जी के मतलब शर्ट वगैरह होते हैं ना तो ज़्यादातर मैं उनको हाथ से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मतलब कॉलर थोड़ा भी गंदा होता है ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है फिर कि कैसे साफ़ की हो, तो इसलिए मैं ना ज़्यादा हाथ से वाइट वाले कपड़े ज़्यादा हाथ से ही साफ़ करती हूँ मैं, कि दाग वगैरह जो लगा हो अच्छे से मतलब साफ़ हो जाए। तो चाय नाश्ता भी हो गया था, उधर मशीन भी लगे हैं, मतलब कपड़े भी धुलते हैं तो जब तक धुलते रहेंगे और फिर मैं इधर मतलब मैं कर लूँगी। बीच में मतलब जब तक मैं झाड़ू वाड़ू लगाई थी ना तब तक कपड़े धो भी गए थे, क्योंकि मशीन लगा के चाय नाश्ता में भी तो थोड़ा टाइम गया। तो उधर चाय नाश्ते में मतलब हो गया था और फिर इधर कप में लगा दूँगी, बेड सही करके उस रूम में जाऊँगी। यस्सी भी स्कूल चली गई थी, सॉरी अभी वो गई नहीं है, मतलब अभी रेडी हो रही है। तब तक वो चाय नाश्ता हो गया था, मैंने कहा कि तुम रेडी हो जाओ। वो हमारे घर से ना उसका स्कूल पास में पड़ता है, तो मतलब पहुंच जाती है ना 10-15 मिनट में, इसीलिए थोड़ा लेट जाती है। साइकिल से जाती है, वैन वाले मतलब जल्दी आते हैं तो साइकिल से जाते हैं ना तो समय से मतलब निकलती है तो पहुंच जाती है। और फिर मैंने कहा तुम रेडी हो तब तक मैं इधर कर लेती हूँ, क्योंकि पड़ा रहेगा ना तो इस समय मतलब ठीक नहीं रहता, क्योंकि जल्दी जल्दी का सारा काम ख़त्म कर लो तो खुद को भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो इसलिए मैंने सारा काम फटाफट और इस टाइम ना मेरा इतनी जल्दी खाना बन जाता है कि क्या बताएं, मतलब सब्जी बन गई, दाल बन गई हमारी इस टाइम से, क्योंकि यस्सी को जाना होता है ना तो वो करके जाती है, मतलब सब्जी और दाल बना के जाती है, तो फिर मुझे रोटी और चावल बनाना रहता है। तो इसीलिए मैं मतलब थोड़ा फ्री रहती हूँ कि मतलब दाल सब्जी बनाई है, चावल और रोटी बनाना है। तो जब तक ये रहेगा ना छू छू तक जब तक है कि मतलब मुझे नहीं करना है, तब तक सुबह दाल और सब्जी बन जाती है। तो मुझे जब खाना होता है तो दाल और सब्जी मुझे गरम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है जब तक खाना खाना होता है। दोपहर में खाना खाना होता है और वो जाती है तो फिर शाम को 5 बजे आती है, 5:30 बजे आती है, क्योंकि 5 बजे उसका उसका मतलब वो हो जाता है ना, ट्यूशन का मतलब होता है, छुट्टी होती है ना 5 बजे, तो 5:30 बजे तक 5:15 5:20 ऐसे पहुंच जाती है। तो इसलिए मैं सब्जी और दाल दोपहर का मैं बनवा के रखा लेती हूँ, क्योंकि मुझे करना नहीं होता, इसलिए मैं उससे ही करवा के रखवा लेती हूँ। फिर मैं बाद में रोटी और चावल बना लेती हूँ और सब्जी और वो गरम कर लेती हूँ मैं दाल। क्या करूँ फिर, ना करा लूँ ना तो मतलब ये होगा ना कि डेली डेली मतलब भरता वो खाते रहो ना, अच्छा नहीं लगता है। और फिर कपड़े भी धुल गए थे तो मैं सारे कपड़े निकाल रही हूँ, कि मतलब मैं सारे कपड़े निकालने के बाद इधर भी ना ज़्यादा टाइम मतलब काम हो जाता है। इधर मतलब जब मशीन लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत काम होता है, इसलिए मशीन मतलब लगाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन कपड़े मतलब जैसे हाथ से ज़्यादा छूट जाते हैं ना कपड़े धोने के, तो मन नहीं करता है कि मतलब हाथ से कपड़े धोते रहो। बस थोड़े बहुत होते हैं ना तो धो जाते हैं, जैसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ना तो मतलब धोने का मन नहीं करता है। तो ये होता है ना कि धो जाएँ, इधर का साफ़ सफाई तो मैं कर ही लूँगी, तो बस यही हो जाता है। तो मेरा पानी निकालने वाला मतलब जगह नहीं है ना, तो पानी बहुत फैलता है, इस वजह से मतलब मन नहीं करता है जल्दी मशीन वशीन लगाने का। मैं सोचती ज़्यादा बहुत कपड़े हो जाते हैं ना तभी मैं मशीन लगाती हूँ, सोचती रहती हूँ अभी पानी फैलेगा इतना, फिर जाम रहेगा, लेकिन अब करना ही तो पड़ता है, करना ज़रूरी है, कपड़े भी तो धोने हैं। तो कपड़े वपड़े निकाल के साइड में करके मशीन पोंछ के साइड में कर दूँगी। फिर इधर का मतलब पोर्शन जो है इसको फिर धोना होता है, क्योंकि जो गंदे कपड़े के मतलब पानी निकलते हैं ना पूरे फैल जाते हैं तो उनको धोना पड़ जाता है। तो फिर मैं कपड़े छत पे सुखा के आई थी, अभी उधर मशीन कर दी थी, अभी उधर मैं साफ़ नहीं की हूँ। मैंने कहा अभी जो किचन में मतलब बर्तन पड़े हैं उसको साफ़ कर लूँ। चाय नाश्ता हुआ था ना तो अभी बर्तन नहीं साफ़ हुआ था। कपड़े धुल गए थे तो मैंने कहा सबसे पहले कपड़े ही निकाल लेती हूँ। उधर का पूरा काम करके आई थी, फिर इधर में लग गई थी कपड़े निकालने में, कपड़े निकाल के मशीन साइड में कर दी हूँ, अभी उसको धोना है। तो मैंने कहा सबसे पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, किचन सूखा रहेगा तो फिर खाना बनाना में अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ये
कि चिपचिप रहती है ना, तो मुझे खाना वाना बनाने का मन नहीं करता। किचन जब साफ़ सुथरा हो, सूखा हो किचन, तो उसमें काम करना ना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर किचन हमेशा साफ़ सुथरा, एक मतलब कपड़े रखती हूँ ना, मैं किचन का अलग कपड़ा रखती हूँ किचन पोंछने के लिए। तो वो हमेशा मैं अपने सिंक के पास ही रखती हूँ। जो भी मैं पोंछती हूँ किचन वगैरह, गैस, सब कुछ धो के फिर मतलब उधर ही टांग देती हूँ। तो पूरा किचन उधर में बर्तन धो के किचन साफ़ सुथरा एकदम से नीचे ऊपर सब क्लीन करके एकदम चमका के मैं आई हूँ। बिल्कुल एकदम से चमक जाता है किचन, अच्छे से साफ़ कर दो ना तो चमक जाता है। कोई चीज़ भी हो, घर हो, बेसिंग हो, कुछ भी हो, तो अच्छे से मतलब साफ़ कर दो ना, सब चमक जाता है। फिर मैं लगे हाथ बेसिंग भी साफ़ कर ली। मैंने कहा बेसिंग भी साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं इधर का पोर्शन साफ़ करती हूँ। क्योंकि मतलब जैसे मैं कपड़े उपड़े धोती हूँ या सुबह मतलब झाड़ू पोछा करने से पहले ही बेसिंग वेसिंग साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि पानी गिरता है ना, बेसिंग साफ़ करो इधर उधर, तो पोछा लगाने से पहले मतलब साफ़ कर लो, तो जो पानी गिरता है ना, पोछे लगाओ फिर साफ़ हो जाते हैं। नहीं तो बाद में मतलब साफ़ करना पड़ता है दोबारा से ही। तो इसलिए ना मैं कर लेती हूँ पहले। जैसे मतलब कपड़े धोने होते हैं ना, तो सुबह नहीं करती हूँ, बस कपड़े धोने के बाद ही करती हूँ। और नहीं धोने होते तो सुबह सुबह कर लेती हूँ। तो फिर मैं इधर का साफ़ कर ली हूँ। अब इधर मतलब पानी डाल डाल के मैं आज मतलब इसको साफ़ कर लूँ। मेरा आज नलका ख़राब था, तो मेरे मोटर में सॉरी टैंक में पानी भी नहीं था, मोटर नहीं ऑन हो रहा था। क्योंकि नलके से उसका मोटर का कनेक्शन हुआ है ना, तो इसीलिए नहीं हो रहा था। और नलके में ना कुछ ख़राबी हो गया था, तो इसीलिए मतलब वो नलका चल नहीं रहा था। तो मैं बहुत कोशिश की चलाने के लिए। आज दिन में 4-5 बार मैं नलका चलाई हूँ, पर वो सूख जाता है, उससे पानी नहीं निकल रहा था। तो फिर मैं छोड़ दी। मैंने कहा जितना पानी है टैंक का यूज कर लेती हूँ, बाद में देखते हैं। तो आज ना पानी का बहुत दिक्कत हो गया था। जैसे मतलब नलका चला नहीं तो मोटर मतलब चला नहीं, तो इसलिए पानी मतलब ख़त्म हो गया। इस टाइम भी ना बहुत थोड़ा पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, तो वही थोड़ा थोड़ा यूज कर रही हूँ कि मतलब घर भी साफ़ हो जाए और मतलब काम भी मेरा ख़त्म हो जाए। तो वही है, तो मैंने कहा कि अब साफ़ कर लेती हूँ। अब दोपहर में जाएंगे ना, हस्बैंड जी आएंगे तब जाएंगे, बुला के लाएंगे ना किसी को, तो वो सही करेंगे या खुद सही करेंगे। मैंने कहा अब इस टाइम नहीं चाहिए। बहुत कोशिश की मैं नलका पकड़ाने के लिए, लेकिन नलका पकड़ा नहीं, मतलब बहुत मैं परेशान हो गई। तब मैं छोड़ दी। मैंने कहा हटाओ, बाद में देखते हैं, अगर सही हो जाएगा तो चलेगा। फिर उधर साफ़ वाफ़ करके फिर मैं खाना पानी हो गया था। ये शाम का टाइम मतलब सॉरी दोपहर का टाइम है। मतलब लमसम बज रहे हैं 3 बज रहे हैं। ये मैं कपड़े मतलब लेकर आई थी, सूख गया था। इस टाइम धूप वूप तो बहुत तेज़ से निकलती है, कपड़े उपड़े सूखने में ना टाइम नहीं लगती है। तो सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं लेकर आई थी ना, रख दी थी, फिर मैं फोल्ड नहीं की थी। फिर मैं 3 बजे जब उठी, बच्चों को रेडी की थी ना ट्यूशन जाने के लिए, तो मैंने कहा कि अब इसको भी मतलब अभी गए नहीं थे, बच्चे थे खेल रहे थे बाहर। तो मैंने कहा कि अभी कपड़े ही मतलब वो फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं बच्चों के, तो उनको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और मैं मतलब इस टाइम का मतलब मेरा वीडियो ऐसे ही जाता है। आज थोड़ा लंबा हुआ है, नहीं तो मेरा वीडियो ऐसे थोड़ा मतलब 10 मिनट 5 10 मिनट 8 10 13 मिनट का ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि कुछ काम समझ में नहीं आता है कि कुछ करना नहीं है, क्या करूँ, कुछ यही सोचने में चला जाता है कि क्या करूँ। इस टाइम तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत काम करना होता है। और आज जो कपड़े उपड़े धोई थी ना, थोड़ा तो मतलब यही हो गया, नहीं तो मतलब होता नहीं है ज़्यादा, मतलब बड़ा नहीं होता है वीडियो। और जब काम करना होता है ना साफ़ सफाई, तो खुद करते रहो। अब इस टाइम देखते रहो ना कि ये भी गंदा है वो भी गंदा है, लेकिन कुछ साफ़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है ना, 9-10 दिन साफ़ सफाई नहीं की जाती है। और फिर तो वही मैं भी नहीं करती हूँ। हमारे घर में मतलब 9-10 दिन मतलब ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती है। तो बस बहुत हल्का फुल्का जो डेली का मतलब रूटीन होता है वही शेयर करते हैं। जैसे झाड़ू पोछा भी करना ज़रूरी है, बच्चे छोटे हैं ना, तो कहीं कुछ गिरा देते हैं, कहीं कुछ गिरा देते हैं, तो वो करना ज़रूरी हो जाता है, बाकी नहीं।